तो प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 21 सितंबर 2022 और 21 सितंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर है, प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे इस टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि टेलीग्राम पर आपको क्विज मिलती है, क्विज मिलने के बाद आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार हम कल के क्वेश्चनों का रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में सुनील छेत्री की अगुवाई वाली किस शहर ने पहला डूरंड कप खिताब जीता है? तो ये जीता है बेंगलुरु ने मुंबई को हराकर पहला डूरंड कप का खिताब जीता है। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है? ये बना है अंडमान निकोबार। हाल ही में नए तेलंगाना सचिवालय परिसर का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। हाल में बीएसएफ का पहला महिला ऊंट सवारी स्क्वाड किन दो राज्यों में भारत पाक सीमा पर तैनात होगी? तो ये राजस्थान और गुजरात में। हाल में किसने अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक जारी की है? ये की है हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे जो रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक इन्होंने जारी की है। हाल में किसने 60 स्टार्टअप को इनस्प्रे पुरस्कार प्रदान किए हैं? ये किए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में किसको सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा NLC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली को। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया है लद्दाख में। कहाँ पर किया है? लद्दाख में उद्घाटन किया है। देखो, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख में कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, कारगिल और लद्दाख पुलिस द्वारा सरहद पुणे के सहयोग से किया जाता है। तो इसका जो आयोजन है वो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद और लद्दाख पुलिस द्वारा सरहद पुणे के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। मनोज पांडे भारतीय सेना के जनरल हैं जो 29वें हैं और वर्तमान में सेनाध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं, ये ध्यान रखना। और इन्होंने अभी लद्दाख में कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया है। दूसरा क्वेश्चन देखो। हाल में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? हाल में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में किया गया है? आंध्र प्रदेश में। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण सुविधा का प्री प्रोडक्शन रन लॉन्च किया है। किसने किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के जो राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तिरुपति आंध्र प्रदेश के, उन्होंने वहाँ पर सुविधा का एक प्री प्रोडक्शन रन लॉन्च किया है। और यह अत्याधुनिक सुविधा चेन्नई स्थित मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 165 करोड़ रुपए के परिव्यय में से स्थापित की गई है। तो ये जो पहला भारत का पहली जो लिथियम आयन सेल है वो कहाँ पर की गई है? आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो। हाल में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किस शहर में स्थित है? यानी कि हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को इनको क्या है भारत सरकार द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया। और ये किस शहर में स्थित है? ये पड़ता है कोलकाता में। किस शहर में पड़ता है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। GRSC को वर्ष 2021-22 के लिए इसका शॉर्टकट में ये नाम है, ध्यान रखना। GRSC वर्ष 2021-22 के लिए क्षेत्र C में
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत आधिकारिक भाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा इसको सम्मानित किया गया था। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा को प्रदान किया गया है। तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है वो माननीय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनको श्री अजय कुमार मिश्रा को ये प्रदान किया गया है। और कौन सी लिमिटेड है ये? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। हाल ही में एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है अंडमान निकोबार। कौन सा बना है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 18 वर्ष की आयु के 2,87,216 से अधिक लाभार्थियों को एहतियाती खुराक के साथ टीका लगाया गया है। 18 वर्ष की आयु के, और एहतियाती जो खुराक है वो कॉर्बेवैक्स और कोविशील्ड इसमें शामिल थे। तो ये खुराक है एक प्रकार की जो कोविड-19 की तरह, तो ये एहतियाती खुराक है और 100% कवरेज हासिल करने वाला अंडमान निकोबार है जो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और इसमें ये दोनों नाम याद रखना, कॉर्बेवैक्स और कोविशील्ड इसमें शामिल है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ये किया है हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने अभी रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए, पहली से लेकर 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन 2020 स्वामी विवेकानंद के दर्शन से प्रेरित है। किससे? ये स्वामी विवेकानंद के दर्शन से प्रेरित है। और ये पहली से 5वीं कक्षाओं के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रामकृष्ण मिशन जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस शहर में पहला मल्टीप्लेक्स खुला है? किस शहर में पहला मल्टीप्लेक्स खुला है? ये खुला है श्रीनगर में। कहाँ पर खुला है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पहला मल्टीप्लेक्स खोला है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया है। श्रीनगर के सोनावर इलाके में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स उद्घाटन के मौके पर आज फिल्म लाल सिंह चड्ढा की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है। तो ये काफ़ी जो है लंबे टाइम से ये बंद था और अभी इसका जो है उद्घाटन किया गया है। और इसी उद्घाटन के उपलक्ष्य में क्या है, आज फिल्म यानी कि लाल सिंह चड्ढा की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है। कहाँ पर है? ये खोला गया है श्रीनगर में, ध्यान रखना इसका। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस भारतीय वैज्ञानिक और उद्योगपति को फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान मिला है? हाल में किस भारतीय वैज्ञानिक और उद्योगपति को फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान मिला है? ये मिला है स्वाति पिरामल को। और कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे डॉक्टर शशि थरूर को भी फ्रांस का सर्वोच्च ये शीर्ष नागरिक सम्मान मिला है। और अब किन को मिला है? ये मिला है स्वाति पिरामल को मिला है। प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पिरामल को व्यापार और उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान और भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने हेतु फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दिया है। किसने दिया है? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों के द्वारा इनको ये सम्मान दिया गया है। किसको दिया गया है? डॉक्टर स्वाति पिरामल को ये सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कौन सा देश अगले साल SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। कौन करेगा? यानी कि अगले साल यानी कि 2023 में शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन जो है उसकी मेजबानी करेगा अपना देश भारत। भारत अगले साल दुनिया की G20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मंत्रालय के अनुसार भारत अपनी अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कब है? 9 से 10 सितंबर 2023 को, ध्यान रखना, नई दिल्ली में करेगा। और भारत 1 दिसंबर 2022 से
30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा नई दिल्ली में, और 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक यानी कि एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता भी ग्रहण करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अमेरिकी एजेंसी और यूनिसेफ ने किस शहर में आयोजित समारोह में दूरदर्शन और यूट्यूब श्रृंखला दूर से नमस्ते का शुभारंभ किया है? यानी कि अमेरिकी एजेंसी और यूनिसेफ के द्वारा अभी दूरदर्शन और यूट्यूब श्रृंखला दूर से नमस्ते कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया है? ये किया है नई दिल्ली के एक कार्यक्रम समारोह में। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी और यूनिसेफ ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दूरदर्शन और यूट्यूब श्रृंखला दूर से नमस्ते का शुभारंभ किया, और इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम इनके द्वारा शुरू किया गया है जो 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय की यानी कि जो अपर सचिव है नीरजा शेखर ने बताया कि दूरदर्शन के 25 चैनल इसमें शामिल है। तो दूरदर्शन के 25 चैनल है, और हमारे जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अपर सचिव है वो नीरजा शेखर ने ये बताया है। और ये जो है यूट्यूब श्रृंखला और दूर से नमस्ते इनका जो कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगला देखो, हाल में किसने चीता परियोजना की शुरुआत की है? हाल ही में किसने चीता परियोजना की शुरुआत की है? ये की है नरेंद्र मोदी ने। किसने की है? नरेंद्र मोदी के द्वारा चीता परियोजना की शुरुआत की। मोदी जी ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को छोड़ा, और आपको पता है नामीबिया से 8 चीतों को जो क्या है यहाँ पर यह मध्य प्रदेश के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में इनको छोड़ा जा रहा है, और उनके बदले उनको क्या है हिरण की ये बलि दी जा रही है। ये आपको पता ही है बहुत ये गलत बात है, क्योंकि एक के लिए दूसरे की बलि देना कितनी जो है बात ये सही नहीं है इसमें। तो अभी इसमें क्या है उन्होंने चीता परियोजना का उद्घाटन किया है मोदी जी ने। इनमें 5 मादा और 3 नर चीता है। मोदी ने कुन्नो नेशनल पार्क में 2 अलग अलग जगहों पर चीतों को छोड़ा है। साल 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 1952 में क्या है चीतों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया, और अभी बहुत से इसमें क्या है जो क्या है इसमें बहुत सी आवाज़ उठाएगी कि चीतों के उपलक्ष्य में क्या है हिरणों की बलि न दी जाए, और ये बहुत आपको पता है बहुत सारी गलत बात है। तो हरियाणा जो है हिरण भी है जो अपने लिए बहुत है सर्वश्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश नवंबर में चंद्रमा पर अपना प्रथम रोवर भेजेगा? हाल ही में कौन सा देश है जो नवंबर में चंद्रमा पर अपना प्रथम रोवर भेजेगा? वो भेजेगा संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा भेजेगा? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यूएई नवंबर में चंद्रमा पर अपना प्रथम रोवर भेजेगा। यूएई के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर और चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी ने यूएई के चंद्रमा मिशन पर एक साथ काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी कि ये तो यूएई के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर और चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी यानी कि चीन ने इन दोनों ने मिलकर किया है यूएई के चंद्रमा मिशन पर एक साथ काम करने के लिए इन दोनों ने समझौता किया है। और अब जो है संयुक्त अरब अमीरात वो नवंबर में चंद्रमा पर अपना प्रथम रोवर भेजेगा। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल में भारत ने किस देश को हराकर सेफ अंडर 17 खिताब जीता है? तो इसने रहा है नेपाल को। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह मुझे लगातार आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। और अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो आगे यश डोज हमारी क्या थी? राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा सबल योजना कब प्रारंभ की गई? ये की गई थी, ध्यान रखना, 1 फरवरी 2019। बहुत से विद्यार्थियों ने इसका जवाब दिया था 22 सितंबर 2022। तो ये आपके लिए बहुत गलत है, इसका ध्यान रखना। मुख्यमंत्री युवा सबल योजना प्रारंभ कब की गई? 1 फरवरी 2019। और ये वीडियो मेंस के एग्जाम में अभी ये बार है क्वेश्चन ये पूछा गया था। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, जो आपको पता है जैसलमेर में है। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? तो ये करती है घग्गर नदी। और ये वीडियो मेंस के एग्जाम में भी आया और अभी लाइब्रेरियन के एग्जाम में भी पूछा गया था। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है 6ठा स्थान। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं?
तो ये है चावल की। तो इस सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थी जो 5 क्वेश्चन मैं आपको पीछे के देता हूँ, इन 5 क्वेश्चनों की भी अभी आप जवाब दिया करो, क्योंकि आप 5 क्वेश्चनों के जवाब देते हो तो आपको डेली, आपको मान के चलो 5 क्वेश्चन डेली आपके रिवाइज हो रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? असिंध भीलवाड़ा किस लोक देवता से संबंध है? यानी कि असिंध भीलवाड़ा मतलब किस लोक देवता से इनका यहाँ से संबंध है? राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? हेलरू संस्थान किस जनजाति से संबंधित है? और 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? अब बहुत से विद्यार्थी मुझे ये कह रहे थे कि सर आप नानक क्लासेज वाले राजस्थान करंट ये राजस्थान जी के पीछे 5 क्वेश्चन देते हैं, आप भी हमें इंडिया के जो क्वेश्चन आपको दिया करो। देखो राजस्थान लगभग हर एक एग्जाम के लिए राजस्थान जी के आता है, इंडिया करंट ज़्यादा, इंडिया जी के है जो आपके लिए ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसके लिए आपको राजस्थान जी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको लगातार राजस्थान जी के क्वेश्चनों का रिवाइज मिलता रहेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना, लगातार आपको ये क्लासें मिलती रहेगी। और टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर हर आपको सूचना जो है, कोई भी न्यूज़ है वो आपको मिल जाती है, और आपको इन क्वेश्चनों की क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।